अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज आपके साथ शेयर करूंगी आप किस तरह से बगैर स्मेल के चिकन पोटा बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है। अगर आपने भी पहले कभी भी चिकन पोटा नहीं बनाया है, और इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसके अंदर से एक ख़ास किस्म की स्मेल आती है, तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करते हुए चिकन पोटे ज़रूर बनाने हैं। आपके चिकन पोटे बगैर किसी स्मेल के और बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ बनेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन पोटे ले लिए हैं। सबसे पहले आपने इनको अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर 5 से 10 मिनट के लिए थोड़े से सिरके वाले पानी में इसको भिगो देंगे। उसके बाद अब हमने इसकी स्मेल को दूर करना है। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी में जैसे ही बॉयल आ जाएगा, आपने आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी का ऐड कर देना है। पानी में बॉयल आने के बाद आपने पोटे इसके अंदर ऐड कर देने हैं, और अभी मैं आपको बताऊँगी आपने कब तक पानी में पोटों को रखना है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आती रहें। अब यहाँ पे जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए जो ऊपर से झाग बने हैं ना, बेसिकली यही पोटों की स्मेल है। जैसे ही बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे और झाग ऊपर आ जाएगी, आपने पानी को रिमूव कर देना है और पोटे एक अलग से स्ट्रेनर में छान लेने हैं। अब अलग बर्तन में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर दिया है, वो ऐड कर दूंगी। पोटों को आपने ताज़े पानी के साथ एक बार धो लेना है ताकि वो जो हल्दी है उसके ऊपर से वो उतर जाए, थोड़ी बहुत ही लगी होगी, ठीक है। और उसके बाद जब पोटे हल्के से नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएंगे तो आपने उनको छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लेना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आपने पोटों को किस तरह से कट करना है। जब तक प्याज हमारा सुनहरा हो रहा है, गोल्डन ब्राउन हो रहा है, हम जल्दी से पोटों को कट कर लेते हैं। पोटों को आपने 3 पीसेस में कट कर लेना है और जो सेंटर वाला मोटा पार्ट है उसको भी हम 2 पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए पोटे जो हैं सारे मैंने कट कर लिए हैं। पोटों को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे और जायका बहुत ही बेहतरीन है। मैंने भी पहले कभी भी इस तरह से पोटे नहीं बनाए हैं, आज फर्स्ट ट्राई थी और ये बहुत अच्छे बने थे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, आपने जो पोटे कट करके रखे हैं वो ऐड करेंगे और पोटों को यहाँ पर हमने फ्राई कर लेना है प्याज के साथ ही। प्याज को हम पहले बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देंगे क्योंकि जब हम पोटों के साथ भी इसको फ्राई करेंगे ना, थोड़ा सा कलर और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर करना है प्याज का और पोटों को ऐड कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे प्याज के साथ। फिर उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। आपने कोशिश ये करनी है अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो फ्रेश होना चाहिए। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसकी अगेन भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और जो एक गोश्त की ख़ास स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। आपने 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है। उसके बाद हम इसके अंदर बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। मुझे भी पोटों में से स्मेल आती थी, मुझे भी पोटे नहीं अच्छे लगते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ले आए और उन्होंने कहा कि मुझे पोटे बनाकर खिलाओ, तो मैंने एक अच्छी सी रेसिपी सर्च की और फिर मैंने उसे फॉलो किया तो वाकई अच्छे बन गए। इसी वजह से मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए हमने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। बड़े बेसिक से स्पाइसेस हैं, कुछ ख़ास मटेरियल इसके अंदर नहीं जाएगा। वही मसाले जो आम हम घर में इस्तेमाल करते हैं वही यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून भरकर मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी और 1 टीस्पून आपने चिकन कढ़ाई मसाला इसके अंदर ऐड कर देना है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये चिकन कढ़ाई मसाला ऐड किया है, मैं शान के मसाले ऐड करती हूँ, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ऐड कर सकते हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता हमने इसकी अच्छे से यहाँ पे भुनाई करनी है। किसी भी सालन में जो भुनाई का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसी से ही हमारे सालन का एक अच्छा सा
टेस्ट डेवलप हो जाता है। अब ये देखें ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर देने हैं 2 टमाटर, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप चॉप करके ऐड करेंगे तो ये गलने में भी आसानी होगी, क्योंकि पोटे जो हैं वो इस पॉइंट पर ही गल चुके हैं, अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने टमाटर ऐड करने के बाद इसको एक बार अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे, ताकि टमाटरों का जो पेस्ट हमने ऐड किया है वो अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, ताकि एक अच्छी सी जो ग्रेवी है, जो एक मसाला टाइप है ना, वो बन जाए और पोटे खाने में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगेंगे। अब हमने इसको कवर कर दिया है। जब हमने इसको खोलना है उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किए थे 2 से 3 चम्मच दही के। दही जब मैंने ऐड किया तो कैमरा जो था वो ऑफ था, आपको ज़रूर ऐड करना है दही। दही ऐड करने के बाद हमने हाई फ्लेम कर कर इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। बुनाई हमने तब तक करनी है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। पानी जो हमने ऐड किया था टमाटरों के साथ वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। लास्ट में मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पे गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और उसके बाद मैंने धनिया बारीक कटा हुआ और 1 से 2 हरी मिर्चें थी जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था, वो ऐड कर दूंगी। हरी मिर्चें और धनिया ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स किया है ताकि इसके अंदर जो ग्रीन स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब मैं आपको डिश आउट कर दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने थे। रोटी के अलावा अगर आप इसको एक एक पीस कर भी खाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बने थे। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।